ये देख लो, बागेश्वर धाम की जय। ये वासुदेव। पर्चा तो एक बहाना है, असल में तुम्हें राम का बनाना है। सुनो, पहले तो वो मेरे जन्मदिन पे आए एंड उन्होंने मेरी अर्जी स्वीकार कर दी, पर हम मिल नहीं पाए थे उस दिन। कुछ ऐसी घटना हुई थी। करने वाले करेंगे, उनकी ठठरी विरोधियों ठठरी बढ़ जाएगी उन लोगों की, हम उनके की साथ ठठरी। हैं। हमने पूरा 1 साल 1 पैर खड़े रह के उन्होंने तपस्या की है, जितनी हमारी जानकारी है। मैं पीयूषा परमार। कब से आप परिचित हैं बागेश्वर धाम? मैं 6 महीने से हूँ, इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं अहमदाबाद से स्पेशल आई हूँ। स्पेशल इनके प्रोग्राम के लिए हमने सुना कि बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, तो हम दोनों अकेले आए, होटल में रुके हुए। और हाँ, हम अहमदाबाद से गांधीधाम आए। वो गुरुदेव को सब पता है, अंतरात्मा से वो हमसे बात करते, क्योंकि हमारा अहमदाबाद में वो पधारे थे मेरे जन्मदिन के दिन। तो कितना स्पेशल फील होता है कि गुरुदेव हमें एकदम आई कांटेक्ट भी करते हैं पूरी कथा में, एंड बहुत अच्छा लगता है। वो गुरुदेव बहुत प्यारे हैं, क्यूट है जी। बागेश्वर गुरुजी आपके यहाँ आपने बताया जन्मदिन में आए थे, तो कैसे परिचय हुआ, कैसे आना जाना हुआ? परिचय हमारा उनसे है ही नहीं, बस हम दिल से जुड़े हैं कि हमें भक्ति करनी है। जब से मैं छोटी थी तब से मैं राम बोल के खाना खाती हूँ, राम बोल के मैं पानी पीती, कुछ भी खाना पीना है तो राम नाम लेके ही, तो वो भक्ति यहाँ काम आ गई। अब तो बस से जुड़े थे पहले से, तो मुझे एकदम कनेक्शन हुआ। और हनुमान दादा को तो हम बहुत पहले से ही मानते, क्योंकि हम अंबाजी जाते तो वो कैंप लगता है हनुमान दादा की, पूरी सोसाइटी के समिति वाले। एंड जी मम्मा बोलो। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि आज की डेट में देख रहे हैं ना कि जो यूथ है बागेश्वर धाम से बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है। क्या आपको लगता है इसका लॉजिक? जो कुछ लोग कहते हैं दरबार की वजह से लग रहे हैं जुड़ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं वो जो हंसी ठिठोली करते हैं कथा के बीच में उसकी वजह से जुड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखो, हंसी टिटोली एक बात अलग है, उनको थोड़ा थोड़ा कथा में एंजॉयमेंट भी कराना पड़ेगा। और दिव्य दरबार ऐसी चीज है कि उसमें इतना रियल चीज भगवान आके बताए, वही बात है। साक्षात हनुमान जी लगते हैं, उनमें बोलो। पूरा हनुमान जी का पूरा उन्होंने वो इंटरव्यू में बताते हैं, आपकी अदालत में भी बताया कि मैंने दादा भगवान गुरु जी थे ना, उनसे उनको ये प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि अभी जो गुरुदेव हैं मात्र 26-27 साल की एज है इनकी, जो सिद्धियां हैं काफ़ी सालों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती हैं? बहुत तपस्या की है हमने, पूरा 1 साल 1 पैर खड़े रह के उन्होंने तपस्या की है, जितनी हमारी जानकारी है। और उनके जो दादाजी थे उनसे उन्होंने ये सब प्राप्त किया। दादाजी ने उनको बोला कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, ऐसा बोल दो। उस दिन से ये चीज़ उनके जीवन में बदलाव आ गया। और वो पूरी अपना भारत जो है, और बाहर भी जाते हैं, लंदन जाते हैं, हर जगह जाते हैं, पर उनको लंदन एक में ही भी है कि बालाजी का हिंदू डंका राष्ट्र बजा दिया। बनाना है, हिंदू राष्ट्र उनको चाहिए। और राम की भक्ति भी, हनुमान की भक्ति। हाँ जी, देख रहे हैं हम वो हर समय कार्यरत भी रहते हैं, जैसे इस कथा के बाद 2 दिन वो फिर से इतना कार्यरत, इतना बिजी शेड्यूल है उनका। वो बोलते हैं कि मैं सुबह 5 बजे तक क्रिकेट खेला, फिर उनका आज दीक्षा का था, गुरु जी की दीक्षा जो लेना चाहता, पूरा दिन रात को वो जो रोगी होते हैं, कैंसर है, किसी का कुछ भी है तकलीफ, वो सब वो अलग से मतलब सबको बुला के वो पर्सनली दूर करते हैं उनका। इतनी लगन से वो कार्य कर रहे हैं। इतना लगन से, वो भगवान का बंदा नहीं, खुद साक्षात भगवान है हमारे लिए, पूरे साक्षात भगवान। क्योंकि कुछ लोग आपने देखा होगा उनको ट्रोल करते हैं चीजों के लिए। वाले करेंगे, उनकी ठठरी विरोधियों ठठरी बढ़ जाएगी उन लोगों की, हम उनके की साथ ठठरी हैं। है। बोलो हम जय गुरुजी जय के श्री साथ राम। फर्क नहीं पड़ता इन सारे चीजों से। फर्क नहीं पड़ता। आओ गुरु जी के सामने बैठो, करो बातचीत, अगर बोलने के दम है आ जाओ। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कुछ लोग ना अगर जब भी बागेश्वर धाम का नाम आता है तो देखते हैं कि पर्चे का कि वहाँ पर्चा बनता है, सबसे पहले माइंड में यही एक चीज़ आती है। तो आपसे जानना चाहता हूँ कि पर्चा बनेगा तभी बागेश्वर बालाजी की कृपा होगी? नहीं, नहीं, हमारा तो कैसा हुआ, हमारे साथ क्या घटना घटित हुई। सुनो, पहले तो वो मेरे जन्मदिन पे आए एंड उन्होंने मेरी अर्जी स्वीकार कर दी, पर हम मिल नहीं पाए थे उस दिन। कुछ ऐसी घटना हुई थी जी। देखिए उनका दरबार ऐसी चीज नहीं है कि दरबार के लिए स्पेशल लोग आते हैं। अगर दरबार में नंबर लग जाता है तो एकदम अच्छा है, लेकिन घर पे भी जो अर्जी लगाते हैं ना, अपना काम शुरू हो जाता है। सुनो तो सही, काम ओम बागेश्वराय नमः, एंड उनका जाप करने से, राम नाम लेने से ही आपका कल्याण हो जाता है।
की आवश्यकता नहीं है। पर्चा तो एक चर्चा के लिए, पर्चा तो एक बहाना है, असल में तुम्हें राम का बनाना है। 5 दिन बागेश्वर गुरुजी यहाँ रहे हैं, इसके बाद यहाँ के एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगे? बहुत एकदम यहाँ देखो तो सुनसान हो गया पूरा, अभी जैसे तो वैरान कोरोना है। में गुरुदेव सब रो रहे थे कि गुरुजी चले गए, लेकिन हम लोग तो घर पे भी जाते हैं ना, आंखों में आंसू। घर पे भी जाते हैं तो टीवी चैनल पे ये रात दिन थोड़ा सोना है, उठ के पूजा पाठ वापस से वही मुझे शुरू। वही तो हमको पसंद ऐसा अकेलापन लगता ही नहीं, गुरुजी हमारे साथ ही है। हर समय बस वही बागेश्वर। समय आप मानोगी नहीं, अब मैं क्या बोलूं, मेरी सोसाइटी रेसिडेंसी से पूछ लो कि पूरा इसका एक ही काम। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है या हमारा जो एनवायरनमेंट, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि सोचते हैं कि पता नहीं ये कहाँ चक्करों में पड़ गए हैं, क्योंकि हमारे अगर सोचने वाले को सोचने दो, दुनिया जाए भड़ में, हमें भक्ति करनी है। उनकी जो शब्द है ना वो मीरा है मेरे जैसी। देखो दुनिया तो कुछ भी बोलेगी, मीरा को भी बोला आदि को था। लगो, टटरी को भरो, वो इंटरव्यू बहुत प्यारे हैं, मतलब ऐसे। जी मैम, जो एनवायरनमेंट रहता है ना, कुछ लोग हमारा जो पास्ट अगर देखा जाए ना, हमारे जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, कुछ लोगों ने किया है जिसकी वजह से लोगों की जो नज़र है हमेशा इन पर भी रहती है कि आखिर में जाके यही सब देखना पड़ेगा। देखो लोग दो टाइप के होते हैं, एक को एक बहुत अच्छा बोलना है, जो सेवा करेगा, इतना भक्ति करेगा, रात न दिन देखेगा, और दूसरे जो है उसको काटने के लिए तुले रहते हैं कि हमको ये। अभी आप मानोगे नहीं, यहाँ पे भी इनका विरोध हुआ, पर ये प्रोग्राम हो के रहा क्योंकि हनुमान जी की कृपा है। क्योंकि कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा। हाँ, और हम जब गांधी एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब भी हम अपने चैनल पे लाइव आते हैं तो लोगों के कमेंट आते हैं कि एक चीज़ बताइए कि बागेश्वर धाम सरकार की कथा में क्या वीआईपी सिस्टम लागू रहता है कि दरबार में वही लोग बैठते हैं? बिल्कुल नहीं, वीआईपी, एक मिनट, वीआईपी सिस्टम बिल्कुल नहीं है। हम लोग अननोन हैं, हम अहमदाबाद से आए, बालाजी की कृपा, वहाँ से हम सीधे 5 दिन यहीं बैठे। अगर पीछे भी होते तो भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, वो गुरुजी की कृपा है। क्या आगे या पीछे बैठने से कोई फर्क हाँ, पड़ता है? कोई फर्क नहीं। दरबार में वो हनुमान जी कुछ कथा सुनने जाते थे ना जब राम की, उनका नंबर लास्ट में, वो चुपचाप बैठ के चले भी जाते थे, किसी को पता भी नहीं कि हनुमान आके गए। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बैठो पीछे बैठो, भगवान जिसको मिलना होता है। ये देख लो, बागेश्वर धाम की जय, ये वासुदेव। हमने तो बागेश्वर सरकार, बागेश्वर धाम की जय सरकार। यानी भक्ति हमने बहुत देखी है, बागेश्वर धाम के दीवाने भी हमने बहुत देखे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपके हाथों में हमने देखा, आपके भाव सुने, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और बहुत ज़्यादा लगाव भी आपको ऐसा महसूस हुआ। धाम आप कितनी बार जाते हैं? मैं धाम एक भी बार नहीं गई हूँ, पर हमारी बहुत मर्जी, क्योंकि हम दोनों अकेले पढ़ रहे, जाएंगे जरूर, बालाजी ने बुलाया हम जाएंगे, पर घर पे बैठ के भी हम भक्ति कोई कम नहीं करेंगे। जो हमको है मन में तो हम ये कंटिन्यू रहेगा। आपको स्टेज पे बुलाया? हाँ बिल्कुल, नवरात्रि में कितना अच्छा संजोग, अहमदाबाद प्लस सिद्ध बागेश्वर मैदान एंड वो उनको बहुत अच्छा लगा कि बागेश्वर मैदान में बागेश्वर मैदान में आए, तभी और पूरी गैलरी मेरी उनसे ही, वो गुरु पूर्णिमा है ना, गैलरी उनसे भरा है। आपकी बराबर हमने दीवाने बहुत देखे हैं, हम सच बता रहे हैं मैम, आपको दीवाने बहुत देखे हैं, लेकिन अगर मैं आज 9वीं बार भी ली। हमने दीवाने बहुत देखे हैं, लेकिन आपकी तरह बागेश्वर गुरुजी के जो आप यूट्यूब मानने चैनल वाले पे सर्च कर लेना, दीवानी भक्त आएगा, बागेश्वर धाम की, और एक है बागेश्वर सरकार की पागल प्रमी, उसका आप कमेंट पढ़ना, एक भी कमेंट ऐसी नहीं है कि हमें तकलीफ हो। पूरी दुनिया मतलब जुड़ रही है, सनातनी धर्म हो रहा है, हिंदू धर्म अपना रहे सब। आप कमेंट पढ़ना, एक कमेंट ऐसी नहीं है कि हमको कुछ तकलीफ हुई हो। अगर होती तो कोई नहीं बीच बीच में कुछ तो लिखता ना। आपकी बातों को सुन के किसी को भी हर्ट हो रहा है तो वो बिल्कुल कमेंट में अपना वो जाहिर कमेंट करते में वो तो बता ही सकता है, कोई भी हो, लेकिन हैं। लास्ट में मैम, जो लोग अभी तक बागेश्वर धाम से नहीं कनेक्ट हुए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए ये क्या है, ये राम कृपा होती है, हनुमान कृपा होती है। अगर जिस पे कृपा आ गई वो घर छोड़ के, मैं कहाँ से आई, जिसका बुलावा होता है। हाँ, तो जिसको बुलावा आएगा ना भगवान का, उसको बुलाने की जरूरत नहीं, खुद आएगा, भले घर के कोई ना आए,
वो खुद आ जाएगा। मैम, आपने तो वो वाली कहानी याद दिला दी जो बागेश्वर गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हम घर से निकले, जाने का मन था, गाड़ी में बैठे पर हाँ, तो वो- मगर ने पैर पकड़ा, वो वाली बात। लेकिन मगर अगर कुछ नहीं होता है, मन में ठान लो कि जाना है तो जाना है। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय। धन्यवाद धन्यवाद। भारत हिंदू राष्ट्र की प्रणाम।